तो दोस्तों, आज मैं आपको ग्रुप डी की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये सारी बुक लिस्ट रहेंगी और कुछ सब्जेक्ट है जिनमें आपको वीडियो की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो मैं बताऊंगा आपको किस चैनल से करनी है और कौन सी वीडियो फॉलो करनी है। आपको इसके लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सभी सब्जेक्ट के आपको बिल्कुल कंप्लीट सोर्स इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, जो ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी आने वाली है इस साल 2026 में, जिसका एग्जाम होगा, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वैकेंसी कितनी आएगी, एग्जाम डेट कब है, तो इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ग्रुप डी के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और इसमें आपको कोई भी सीईटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसने सीईटी दिया हो या ना दिया हो, बस आप 10वीं पास होने चाहिए। और आपकी जो एज है वो 18 से 42 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए। 5 साल का रिलैक्सेशन है बीसीए, बीसीबी, ओएससी और डीएससी के लिए। उनकी एज होनी चाहिए 18 से 47 साल तक। और आपका एग्जाम 100 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में और 100 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। वैकेंसी आपकी लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में आ सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। और जो आपका पोर्टल खुलेगा मार्च या अप्रैल, मतलब मार्च, मिड मार्च या अप्रैल में आपका पोर्टल खुल सकता है। और जो एग्जाम डेट है वो लगभग जून से जुलाई इतना तो जाएगी, इससे बाद भी जा सकती है, पर कम से कम जून या जुलाई मान के चलो। तो अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं एग्जाम के लिए। जो अभी ये सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है उसमें 25% हरियाणा जीके और 75% में सभी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके। लेकिन जो आपका पिछली बार का पैटर्न था जिसमें 15 मैथ के क्वेश्चन से 10 रीजनिंग के थे, इस तरह थे, तो वही वाला पैटर्न फॉलो होने के चांस हैं। क्योंकि जब पिछली बार 2022 में सीईटी हुआ था तो उस टाइम भी पैटर्न एचएसएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया था। वो एक पीडीएफ जो लीक हुई थी उससे पैटर्न पता लगा था। फिर बाद में एचएसएससी ने वो ग्रुप डी का पैटर्न डाला था। तो लगभग यही पैटर्न फॉलो होने वाला है जो पिछली बार फॉलो हुआ था। जिसमें सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैथ के आपके पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे। 15 में से 13 अर्थमेटिक मैथ के थे। अर्थमेटिक मैथ मतलब जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन एंड डिस्टेंस और इंटरेस्ट के टॉपिक ये होते हैं। और 2 क्वेश्चन आपके आए थे मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन में जैसे एरिया और वॉल्यूम से, एक क्वेश्चन एरिया से था, एक वॉल्यूम से था। लेकिन सिलेबस में आपके एडवांस के और चैप्टर भी थे, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। तो जैसे कोई बिगिनर है जिसने आज तक मैथ नहीं किया, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है मैथ बाय अंकित भाटी और बाद में सूर्या बैच डाल देना है। तो 84 क्लासेस आएंगी। ये लगभग 1 घंटे की एक क्लास है। इसमें आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ कवर हो जाएगा और मेंसुरेशन चैप्टर कवर हो जाएगा। और आपने क्या है, इसके नोट्स बनाने हैं। सभी क्वेश्चन के नहीं बनाने हैं। जैसे एक टाइप के 5 क्वेश्चन है तो आपने एक क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। जैसे एक चैप्टर में 12 टाइप है तो आपके 12 क्वेश्चन में एक चैप्टर आपका कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। जैसे आप अगला चैप्टर करते जाते हो और पिछला भूलते जाते हो। अगर आपके पास नोट्स होंगे और टाइम टू टाइम आप उसको रिवीजन करते रहोगे, जैसे सेकंड चैप्टर पे आप पहुंच गए तो पहला चैप्टर रिवीजन कर लिया, थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए तो फर्स्ट और सेकंड रिवाइज कर लिया, तो इस तरह से आप मैथ मतलब भूलोगे नहीं, आपकी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अगर आपको और ज्यादा डिटेल से करना है तो आप मैथ बाय राहुल सर नायक बैच सर्च कर सकते हो। उसमें 183 क्लासेस हैं अगर आपको ज्यादा डिटेल से करना है और टाइम है तो। लेकिन मैं सूर्या बैच को प्रेफर करूंगा। यहाँ से आप, ये सभी फ्री में है यूट्यूब पे। तो ये सूर्या बैच में कम क्लासेस है और ग्रुप डी के लिए आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले आपने अर्थमेटिक मैथ करना। अर्थमेटिक होने के बाद आपको एडवांस मैथ भी करना है, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन चैप्टर होते हैं। ये आप राहुल सर से ही कर सकते हो। एडवांस मैथ बाय राहुल सर नायक बैच से 66 क्लासेज हैं इसकी। जैसे आप, और आपने ये एक बुक लेनी है मैथ की, सिलेक्शन का दिव्यास्त्र बाय राहुल सर। इस बुक की एक खासियत है, इस बुक में जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के साथ स्कैनर दिया हुआ है, स्कैन करके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। वो राहुल सर के नायक बैच से लिंक है।
और जैसे इसमें टाइप वाइज दिया हुआ है, जैसे इसमें एक चैप्टर में 10 टाइप है या 12 टाइप है, तो आपकी अच्छी फाउंडेशन बनेगी इससे, और आपको सॉल्यूशन के लिए भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इस मैथ से ही आपका काम चल जाएगा। आपको कम से कम ये मैथ 2 बार करना है, अगर टाइम है हो तो आप ये मैथ 3 बार भी कर सकते हो। आपने क्या करना, एक बार मैथ करने के बाद दूसरी बार भी आपने बुक से मैथ तो करना है, पर एक बार होने के बाद आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। केवल मैथ के 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है एसएससी जीडी का, वो बिल्कुल ग्रुप डी से, बिल्कुल ग्रुप डी के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा इजी मैथ रहेगा और ग्रुप डी में भी थोड़ा इजी मैथ रहता है। तो 20 क्वेश्चन का आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो डेली। उसमें जो भी आपके क्वेश्चन रुकते हैं उसकी आप बुक से जाके उसी टाइप की आपने प्रैक्टिस करनी है। एक बार होने के बाद आपने सेक्शनल टेस्ट शुरू कर देने हैं। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अगर आपने आज तक रीजनिंग नहीं की है तो सबसे पहले नायक बैच से यूट्यूब से आपने कंप्लीट करनी है चैप्टर वाइज, और किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि ये कोर्स ही काफी इनफ है। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, वीक में 3 से 4 दिन आपने सेक्शनल मॉक लगाना है एसएससी जीडी का 20 क्वेश्चन वाला, वो ग्रुप डी के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। 4 दिन मॉक लगाने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन रुकते हैं, मान लो आपके 3 या 4 चैप्टरों के क्वेश्चन रुके, तो जो वीक में 3 दिन बचते हैं उनमें आपने वो चैप्टर यूट्यूब पे सर्च करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ऐसे ही करना। और किसी ने पहले से अगर रीजनिंग करी हुई है तो वो तो सीधा एक सेक्शनल मॉक रोज लगाओ 3 से 4 दिन, और जो कमियां हैं उनको रिवाइज करो। रीजनिंग के लिए तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। हिंदी के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो व्याकरण है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम संधि समास अलंकार होते हैं, उसके 4 से 5 क्वेश्चन। और जो शब्द होते हैं जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द तत्सम तद्भव वर्तनी, उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन। मतलब इनकी वेटेज 50% और 50% रह सकती है। साहित्य का पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार आ सकता है, तो थोड़ा सा आपने साहित्य भी करके जाना है, जिसमें जो कवियों की रचनाएं, पुरस्कार ये होते हैं। तो व्याकरण के लिए जो ग्रामर है उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए 2 सोर्स है। या तो आपने ये सर्च करना है यूपीएसआई मैराथन बाय नवीन सर, वो 11 घंटे 54 मिनट की एक पूरी मैराथन आएगी। वो उसमें बिल्कुल थ्योरी में करवाया हुआ उन्होंने, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है, थ्योरी में सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए हुए हैं। आप वो क्लास देखो और उसके नोट्स बनाओ। या फिर आपको अगर ज्यादा डिटेल से करनी है तो ये यूट्यूब पे आप सर्च करना हिंदी प्लेलिस्ट बाय नवीन सर, वो आ जाएगी। या उससे भी आप कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँ आप इस मैराथन से कर लेना। 12 घंटे में आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये बुक लेनी है हिंदी की, राजपाल सिंह यादव की, यूनिवर्सल पब्लिकेशन के नाम से है। ये बुक बहुत ही बेस्ट रहेगी आपके लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं। जैसे ये इसका इंडेक्स रहेगा, और इसमें जैसे एक चैप्टर है तो उसके काफी क्वेश्चन है, 200 से 250। क्योंकि जैसे मान लो आपने एक कॉन्सेप्ट देखा, तो मान लो आपने कोई भी एक चैप्टर किया, एक चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो कोई दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ी, उसका एक रूल है। उस रूल के मान लो आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको वो रूल बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो भी हम रूल या नियम याद करते हैं, उसके जितने हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाके वो हमारा रूल क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको हिंदी में किसी भी, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, हिंदी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हिंदी का थोड़ा सा भी लेवल टफ हुआ तो आपके नंबर फुल बटा फुल आएंगे, जबकि और बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले एक चैप्टर वीडियो से देखना है और उसी चैप्टर की बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और इसमें जैसे कोई भी चैप्टर है, उसके लास्ट में मैं दिखा देता हूं आपको, उसके लास्ट में आपको ये परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिए होंगे। आपने क्या करना है, अपने नोट्स दोहराने हैं और ये परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं, और उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर आपने सर्कल लगा लेना है, या तो वो आप अपनी नोट्स में उसको नोट कर सकते हो जो क्वेश्चन आपका रुका है, या फिर आप बुक में उसको सर्कल लगे रहने देना। बाद में उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने उन सर्कल वाले क्वेश्चनों की।
और ग्रामर में क्या करना है अपने, ग्रामर में जैसे पर्यायवाची है ये सबसे ज्यादा टफ होते हैं, जो याद करने में दिक्कत करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने, पर्यायवाची बाय अंकित भाटी सर्च करना, 5 वीडियो आ जाएंगी बिल्कुल छोटी छोटी, आधे आधे घंटे की। तो उनको आपने नोट करना है, और जो वो ट्रिक बताएंगे ना वो ट्रिक भी आपने नोट करनी है। तो आपके 70% पर्यायवाची आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, और फिर आप कोई किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे पर्यायवाची इस बुक में है या विलोम शब्द है, तो मैं बता देता हूँ किस तरह करने हैं आपको। जैसे पर्यायवाची है, इसमें आपने जो ये पर्यायवाची हाईलाइट है जो ब्लैक कलर में, सिर्फ ये यही याद करने हैं, क्योंकि ये ही एग्जाम में आए हुए हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये यही करने हैं। और जैसे इसमें आपने आगे विलोम शब्द हैं या तत्सम तद्भव शब्द है, इसमें जो ये शब्द हाईलाइटेड है, जैसे ये शब्द हाईलाइटेड है, तो आपने यही पढ़ने हैं। और इसके बाद इनके क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, वो क्वेश्चन आपने बार बार प्रैक्टिस करने हैं, तो आपकी हिंदी द बेस्ट हो जाएगी बिल्कुल। इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आपके वोकैब के रहेंगे। तो ग्रामर में क्या करना है अपने, ग्रामर में आपने यूट्यूब पे सर्च करना है अमन सर ग्रामर प्लेलिस्ट, तो 48 वीडियोज आएंगी, वो वीडियोस देखनी है। और देखने के बाद आपने ये वाले नोट्स ऑर्डर करने हैं, आपने नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बहुत अच्छे, ऐसे नोट्स आप खुद भी नहीं बना पाओगे, काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। तो आपने एक चैप्टर वीडियो से देखना है, फिर आपने इन नोट्स से वो चैप्टर दोहराना है, और फिर कम से कम 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं उस चैप्टर के। जैसे आप ये बुक ले सकते हो मिरर ऑफ कॉमन एरर, इसमें एक चैप्टर के कम क्वेश्चन दिए गए हैं, वैसे जैसे 50 क्वेश्चन दिए गए हैं एक चैप्टर के। पहले चैप्टर की थ्योरी है, थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 50 क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, ये 50 क्वेश्चन ही 2 बार कर लेने हैं। 2 बार करने के बाद जैसे आपने क्या करना है, एक चैप्टर वीडियो से देखा, फिर नोट से रिवाइज किया, फिर उसके जो 50 क्वेश्चन वो 2 बार प्रैक्टिस करे। एक बार आपने ऐसे सभी चैप्टर खत्म कर देने हैं। खत्म करने के बाद फिर आपने जो नोट्स है वो दोहराते रहने हैं, और मिक्स क्वेश्चन इस बुक में मिरर ऑफ कॉमन एरर में बाद में मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है, तब जाके आपकी एरर पे एक अच्छी पकड़ बनेगी। जो ग्रामर की जो टॉपिक है वो कैब के लिए, जैसे ब्लैक बुक में से क्या करना है आपने, जो टॉप 201 वर्ड्स है वो, और टॉप 200 ईडियम एंड फ्रेजेस है वो, 100 सिनोनियम, 100 एंटोनियम और 200 स्पेलिंग मिस्टेक, ये करने आपने सबसे पहले। जैसे ये ब्लैक बुक है, इसमें जैसे ये टॉप 200 दिए गए हैं, टॉप 200, और ये जैसे टॉप 100 हैं, ये करने आपने। और इसके करने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा और करना चाहते हो, तो जो ये इसमें ब्लैक हाईलाइटेड वो कैब दी गई है, सिर्फ ये पढ़ना, उसके बाद आप बस इतना ही आपने वो कैब में करना है। इसके बाद आपका काम चल जाएगा। अगर वो आप बुक से नहीं पढ़ सकते ये, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना, जैसे टॉप 1 वर्ड्स बाय देसी पढ़ाकू चैनल, तो उन्होंने ट्रिक से कराए हुए हैं। ऐसे ही टॉप 200 इडियम्स भी, सिनोनियम्स भी, अगर बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो एक बार ही वीडियो से देख लेना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर आप बुक से पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश में तो आपके लिए यही रहेगा। लास्ट में जब आपकी इन दोनों पे अच्छी पकड़ हो जाए, तो आप सेक्शनल मॉक 25 क्वेश्चन का CHSL या CGL का लगा सकते हो, जिसमें आपके सेंटेंस अरेंजमेंट और फिलअप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS का एक क्वेश्चन पिछली बार ही आया था। तो पहले तो आपने ये 2 ही करने हैं, सबसे पहले आपने ग्रामर और वोकैब, लास्ट में ये करना है, पहले इन पे पकड़ बनानी है आपने। अब बात कर लेते हैं हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने हरियाणा जीके कभी नहीं पढ़ी, आप बिगनर हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है मैराथन बाय प्रदीप सर, तो वो 16 घंटे की मैराथन आएगी। आपने एक बारी वो देख लेना, क्योंकि जो नई चीज़ें होती है, अगर डायरेक्ट आप बुक से पढ़ोगे, बिल्कुल आप फ्रेशर हो, तो एकदम वो पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होगी। अगर आप एक बारी वीडियो से देख लेते हो तो वो चीज़ फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। एक बारी वो देख के फिर आपने DNA ऑफ हरियाणा संदीप सिवाच सर की बुक ले लेनी है। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है और जो बॉक्स में डिटेल दी गई है, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा।
अब बात कर लेते हैं जिसने पहले एक बार कोई बुक पढ़ी हुई है हरियाणा की, या जिसको थोड़ी बहुत हरियाणा जीके की समझ है, तो उसने क्या करना है, अपनी वो बुक ही पढ़नी है और साथ में यूथ कंपटीशन टाइम की एमसीक्यू की बुक है, जितने भी हरियाणा के आज तक आए हुए क्वेश्चन है उसकी मैंने ये आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी इस बुक की मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो वो करनी है आपने अपनी ही बुक, और यूथ कंपटीशन टाइम से जितने भी एमसीक्यू है वो कवर करने हैं, और अपनी ही बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अपनी बुक में उनको हाईलाइट कर लेना है। जैसे एमसीक्यू बुक से देख के वो क्वेश्चन थ्योरी बुक में आपने हाईलाइट कर लेने हैं, ताकि एग्जाम के टाइम आप उन हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ सको और आप एक क्विक रिवीजन कर पाओ। जैसे 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आते हैं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना, संदीप दायल का चैनल है, उनकी मंथली पीडीएफ लेनी है। जैसे ही आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी फरवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो फरवरी मंथ की करंट अफेयर आ जाएगी। आप ये हर मंथ के साथ साथ पढ़ते रहना, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगा फिर एकदम से सारी पढ़ने में। या अगर आप ये ना पढ़ पाओ तो एग्जाम से पहले कोई भी जो बुक आएगी वो लेके 2 से 3 बार उसको पढ़ लेना। और आपने कल्याणकारी योजनाओं पे भी स्पेशल ध्यान देना है, जो 2014 के बाद की खासकर आई हुई है। 1 से 2 क्वेश्चन इनका भी आता है, ये आपको जो भी आप बुक पढ़ोगे उसी में ही मिल जाएगी, तो ये भी आपने अच्छे से करनी है। तो बात कर लेते हैं साइंस के। साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फिजिक्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 8 से 9 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट का भी दिया हुआ है। जैसे जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से सामान्य सा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले यूट्यूब पे नायक बैच, जैसे आपने फिजिक्स बाय नायक बैच ऐसे सर्च करना है, एक प्ले लिस्ट आ जाएगी, वो वीडियो आपने फॉलो करनी है और उनके नोट्स बनाने हैं। ऐसे ही आपने केमिस्ट्री प्ले लिस्ट बाय नायक बैच, और ऐसे ही बायोलॉजी की। और आप RWA की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ फ्री कोर्स के सेक्शन में भी ये कोर्स दिए गए हैं और साथ में इनकी नोट्स की पीडीएफ भी है। वैसे आप अपने हाथ से नोट्स बनाना, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे क्योंकि बाद में आप उनसे क्विक रिवीजन कर पाओगे। तो आपने क्या करना, सबसे पहले किसी भी एक चैप्टर की वीडियो देखी, उसके नोट्स बनाए, उसके बाद क्या करना, आपने घटना चक्कर की बुक लेनी है। घटना चक्कर की 2 बुक होते हैं, एक तो होती है सामान्य अध्ययन की, ये केवल साइंस की बुक है, सामान्य विज्ञान की। इससे क्या होगा, जैसे आपने कोई भी चैप्टर कवर किया है तो फिर आप इस बुक से करोगे तो वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और अच्छे कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके पेपर का लेवल थोड़ा सा भी मतलब मॉडरेट टू हाई रहा तो आप इसमें एक बहुत अच्छा और बच्चों से एज ले पाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। क्योंकि इसमें जैसे ये मैं बुक दिखा देता हूँ आपको, इसमें कैसे है, जैसे आपका कोई भी चैप्टर है, चैप्टर से पहले थोड़ी सी आपकी थ्योरी दी गई है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जिसमें साथ साथ में थोड़ी थोड़ी डिटेल भी दी गई है। तो अगर आपने ये बुक कर ली तो आप बहुत बच्चों से ऊपर निकल जाओगे। इससे आपके 13 से 14 नंबर की गारंटी हो जाएगी। आपको साइंस में 15 में से 15 क्वेश्चन चाहिए तो आपको एनसीईआरटी के जो फैक्ट है वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर सबसे पहले आपने ये नायक बैच से कोर्स करना और साइंस स्पेशल घटना चक्कर से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ करना है तो ऑफिसर एकेडमी की एक बुक आती है एनसीईआरटी की। जैसे आप 6, 7, 8, 9, 10 की अलग अलग खरीदोगे तो उसकी जगह एक ही बुक आती है और उसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में। उसके बाद आप ये कर सकते हो लास्ट में, बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल 15 में से 15 चाहिए और अगर एग्जाम का कितना भी लेवल टफ हुआ तो आपके लिए वो लेवल बिल्कुल ईजी रहेगा। तो बात कर लेते हैं जीके जीएस की, जो नेशनल जीके बोलते हैं जिसको हरियाणा में। इसके 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी राजनीति के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, जियोग्राफी भूगोल के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 1 क्वेश्चन होएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर हैं, इसके दोनों के मिला के 15 में से 6 से 7 क्वेश्चन की वेटेज तो इनकी रह सकती है। कंप्यूटर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही सिलेबस में दिया हुआ है और ना ही आएगा तो कोई जर्नल एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी जीके में। तो इसमें क्या करना है, जैसे जीके की वेटेज इसमें हरियाणा पुलिस के कंपेयर में कम है, वहाँ पे 37 क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है।
साइंस का, क्योंकि यहाँ पे एक अलग पार्ट है, अगर उसको छोड़ दे तो हम इसमें क्या करना है आपने, जैसे वेटेज थोड़ी कम है तो आपने ये येलो बुक ऑर्डर करनी है अंकित भाटी सर की। ये बुक क्या है, जैसे आप मान लो आप लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट में से मतलब थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, उसमें से हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट ही दिया है, इसमें आपको कुछ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जैसे कोई मतलब लाइन है या क्वेश्चन है कि फॉर्म में है तो उसको बताया भी गया हुआ कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिससे आपको वो पॉइंट पढ़ने में आपका काफ़ी इंटरेस्ट बनेगा। और बुक कलरफुल है, थोड़ा थोड़ा जो मैप का यूज़ भी किया हुआ है, ये देखो मतलब जियोग्राफी में इसमें आपके सारा कवर हो जाएगा। इसमें आपकी हिस्ट्री भी है, भूगोल भी है, मतलब पॉलिटी भी है, अर्थव्यवस्था भी है, साइंस तो आपको बैच से ही करनी है, बेसिक कंप्यूटर भी है और स्टैटिक जीके भी है। तो जीके का आपका सारा पोर्शन एक केवल इस बुक से ही कवर हो जाएगा। और अगर साइंस को हम हटा दें तो ये लगभग आपकी 200 पेज की बुक रह जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर क्या करना है, आप या तो मंथली पीडीएफ हर महीने की क्रेजी जी के ट्रिक की ऐप और यूट्यूब पे चैनल भी है। सबसे पहले आप, जैसे अभी आपका फरवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, फरवरी मंथ करंट अफेयर बाय क्रेजी जी के ट्रिक चैनल, तो वो वीडियो आ जाएगी। एक बार आपने वीडियो देख लेनी है, 1 घंटे की वीडियो होती है। वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आपके लिए वो बिल्कुल नहीं रह जाएगी। मतलब एक बार आप पढ़ चुके हो तो आसानी होगी। या फिर जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले, उससे पहले 1 ईयर की कोई भी आप बुक ले सकते हो। जैसे एजुटेरिया की एक पत्रिका आती है, या RWA की रोजगार पत्रिका आती है, वो ले सकते हो, या कोई और भी जो आपको पसंद हो वो ले सकते हो। अगर आप मंथली करोगे तो आपको लास्ट में ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, तो मेरा सजेशन तो आप मंथली कर सकते हो, मंथली आपके लिए सही रहेगा। तो बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो कोई हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो कई बार बहुत से बंदे डरते रहते हैं कि ब्लड टेस्ट नहीं करवाना, ब्लड टेस्ट में कभी हमें किसी बीमारी का पता लग जाए। लेकिन अगर हमने ब्लड टेस्ट कराया और किसी बीमारी का पता लग गया तो उसका हमारे पास ऑप्शन तो है, हम उसकी कोई सर्जरी करवा सकते हैं या हम उसकी कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम वो टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो फिर तो हमारी मृत्यु ही निश्चित है, समझो। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट भी हमें एग्ज़ाम से पहले जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी कमियां, उनको बता देगा। अगर हमें वो कमियां पता लग गई, अगर हम उनको एग्ज़ाम से पहले ही ठीक कर लेते हैं, मतलब एग्ज़ाम में वो गलती ना करें, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे ही आपका सिलेबस 50% के लगभग हो जाए तो आपने वीक में 1 मॉक लगाना शुरू कर देना है। जैसे भी आपको जहाँ से फ्री मॉक मिले, या अगर आप पेड भी ले सकते हो तो टेक्स्ट बुक की ऐप से कर सकते हो। और जैसे ही आपका लगभग 80%, 70-80% सिलेबस हो जाए तो वीक में आपने 2 मॉक लगाने हैं। और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपने डेली रोज़ 1 मॉक लगाना है। और जैसे आपने कोई भी मॉक लगाया है उसका एनालिसिस करना है। आपने ऐसे पोर्शन मतलब ऐसे पेज पे पोर्शनों में डिवाइड कर लेना है। जैसे मैथ की जो भी आपका कोई भी मान लो फॉर्मूले की वजह से सवाल रुका या कोई कॉन्सेप्ट है वो लिख लेना है। ऐसे ही मान लो रीजनिंग का एक बॉक्स बना लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। और जैसे ही आप सेकंड मॉक लगाओगे तो सेकंड मॉक लगाने से पहले जो फर्स्ट मॉक है उसमें जो भी आपकी कमियां थी उनको इम्प्रूव करना है, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट रुके थे उनको एक बार ही रिवाइज करके जाना है। ऐसे ही आपको जैसे कोई भी आप मॉक लगाओगे, मान लो आपने मॉक नंबर 5 लगाया तो आपने 1 से लेकर 4 मॉक की जो आपकी कमियां थी उनको एक बारी जो आप मॉक की कॉपी बनाओगे एनालिसिस की, उसमें से रिवाइज करके जाना है। तो ये रही आपकी मतलब फाइनल स्ट्रेटजी। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।